नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद रिद्धि में। जी मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेहतरीन क्लास हिंदी साहित्य की प्रमुख रचना एवं पुरस्कार। जैसे कि आप लोगों को मालूम हुआ कि आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, 17-18 फरवरी को है। 4 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आपके एडमिट कार्ड डेट घोषित हो गई, जो कि आपके एडमिट कार्ड 10 फरवरी को आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मैं अगली वीडियो डाल सकूं, आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको इस क्लास से 2 से 3 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 हिंदी साहित्य की प्रमुख रचना है। चलिए अपन अब सीधे चलते हैं अपन प्रश्न पर। पहला प्रश्न है आपके सामने। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है इनकी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नरेंद्र मोहन, महब सिंह, बताइए। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, आलोचना पत्रिका काफ़ी महत्वपूर्ण ये नामवर सिंह की ये प्रमुख रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तद्भव, वेरी इस पर स्टार लगा लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अखिलेश, उषा प्रियबंदा, मनु भंडारी, कृष्णा सोपती। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है, बताइए। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अखिलेश। नेक्स्ट है, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? चिंतामणि वेरी इंपॉर्टेंट है। आज जितनी भी मैंने इसमें प्रैक्टिस सेट में रचनाएं हैं, ये रचनाएं वही हैं जो कि आपको बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होती हैं। तो आपको इस क्लास से 2 से 3 प्रश्न आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर पढ़ें एग्ज़ाम देने से पहले। चिंतामणि किस लेखक की कृति है? बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बताइए कौन सी चिंतामणि। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, नासिक के तोपाख्यान के रचयिता कौन है? आप यह मान के चलिए कि आपको एग्जाम में पत्र पत्रिकाएं एवं रचना से 3 से 4 प्रश्न आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से 2-3 रचनाएं आपको सिंपल मतलब साधारण आएंगी, 1-2 रचनाएं इस प्रकार से आएंगी जो आप पहली बार पढ़ रहे हो एग्जाम में। तो इसलिए आप ऐसी रचनाओं को आप ध्यान से याद करें। जैसे कि यह रचना है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल, साधु सुखलाल। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदल मिश्र जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी नहीं है? पंचरत्न, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार। तो इसमें से नहीं पूछा है। इसमें एग्ज़ाम में कभी बार ऐसा होता है कि जल्दी में अपन प्रश्न पढ़ लेते हैं और उसका जब प्रश्न
ख़त्म होता है तो है और नहीं में यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें नहीं पूछिए, बाकी 3 रचनाएं हैं इसमें से, तो इसमें से कौन सी नहीं है। पंचरत्न रचना है इनकी, अतीत के चलचित्र भी है, मेरा परिवार भी है इनकी, और यामा तो इनकी काफ़ी फेमस पुस्तक है, काफ़ी बार एग्जामों में रिपीट होती है। यामा के लिए इन्हें शायद पुरस्कार भी मिला गया है। पथ के साथी भी रचना इनकी है, तो इनकी रचना नहीं है पंचरत्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कंठ बिस्पाई किसकी रचना है। एक कंठ बिस्पाई किसी की रचना है। सर्वेश्वर, दुष्यंत, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण। एक कंठ बिस्पाई किसी की रचना है। सर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुष्यंत जी की यह प्रमुख रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमें जरूर देखने के लिए मिल सकती है, पंत जी की निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निराला जी की यह प्रमुख रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास, आसू, उच्छ्वास। निराला जी की कविता कौन सी नहीं है, बताइए। रश्मि जी है, आंसू, उच्छ्वास, तुलसी। तो इसमें इनमें से निराला की कविता कौन सी है, तो इसमें है पूछिए। तो इसमें तुलसीदास जी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी। नेक्स्ट प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है। काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है। पंत जी की, प्रसाद, निराला, रामविलास शर्मा जी की। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निराला जी की है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधा योग किसकी कृति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए। अंधा योग के रचयिता कौन है। नरेंद्र शर्मा, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, धर्मवीर भारती। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, अंधा योग के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, नील देवी नाटक के रचयिता कौन है। आज के प्रैक्टिस सेट में बहुत ही बेहतरीन प्रमुख रचनाएं जो कि 90% आने की संभावना है। इसी में से आपको 2 से 3 रचनाएं आपको एग्जाम में मिलेंगी। हाँ, नील देवी नाटक के रचयिता का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, आस्क। बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है। आवारा मसीहा के लेखक शरत चंद्र, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय। बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु प्रभाकर जी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कलम का सफाई किसने लिखी, किसकी रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। काफ़ी बार यह एग्जाम में पूछी गई है। कलम का सफाई प्रेमचंद्र, अमृत राय, रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर। जैसे कि आप लोगों को मालूम हुआ, कलम का सफाई है अमृत राय की यह प्रमुख रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षाबंधन
नाटक के रचयिता कौन है? रक्षाबंधन नाटक के रचयिता सेठ गोविंदास, हरिकृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिकृष्ण प्रेमी जी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? भारत दूरदर्शन, सौड़ बिहार, अंधी नंगरी, चंद्रावली। इसमें नहीं पूछा है, 3 है। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि भारत दूरदर्शन यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधी नंगरी चंद्रावली नाटका भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौड़ बिहार नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंजू दीदी के रचनाकार कौन है? अंजू दीदी ऑप्शन है आपके सामने भारतेंदु हरिश्चंद्र, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्रनाथ अस्क, भुवनेश्वर। अंजू दीदी के रचनाकार हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्रनाथ अस्क। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है? मोहन राकेश काफ़ी बार एग्जाम में इनकी कृतियाँ पूछी गई हैं। रचनाएं, लहरों के राजहंस, रेशमी टाई, भोर का तारा, कौमुदी महोत्सव। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, इनकी प्रमुख रचना है मोहन राकेश की लहरों के राजहंस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है? दूसरी परंपरा की खोज। ऑप्शन आपके सामने है, नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, शिव प्रसाद सिंह, विजयपाल सिंह। दूसरी परंपरा की खोज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन हैं? बिहारी जी, घनानंद, रत्नाकर, कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रत्नाकर जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। हरिशंकर राय बच्चन, प्रेमचंद, नेहरू जी, रामविलास शर्मा। क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना काफ़ी फेमस है, बच्चे बच्चे को याद है, हरवंश राय बच्चन जी की है। क्या भूलूं क्या याद करूं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम चंदन हम पानी किसकी की कृति है? कुबेरनाथ राय की, विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र अज्ञा जी की। तुम चंदन हम पानी काफ़ी फेमस यह कृति है, यह विद्यानिवास मिश्र जी की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन रचनाओं को आप जरूर रट के जाएं। माटी की मूर्तें किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, रामवृक्ष, बैनीपुरी, दिनकर अज्ञा जी की। माटी की मूर्तें। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामवृक्ष, बैनपुरी। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, राही मसूल राजा, विष्णु प्रभाकर निराला।
अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु प्रभाकर की। नेक्स्ट है 84 वैष्णो वन की वार्ता के लेखक कौन हैं? 84 वैष्णो वन की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ, विठुलनाथ, नंददास, छीत स्वामी। बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोकुलनाथ की 84 वैष्णो वन की वार्ता। नेक्स्ट प्रश्न है चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? इस पर स्टार लगा लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है निबंध है। ऑप्शन आपके सामने है बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। चिंतामणि, जैसे कि आप लोगों को मालूम हुआ, चिंतामणि निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काशी नागरी 1893, 1900, 1903, 1905। काशी नागरी, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1893। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा, सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लूलाल जी, राम प्रसाद रंजनी। प्रेम सागर, स्टार लगा लीजिए, काफ़ी बार एग्जामों में रिपीट हुई है प्रेम सागर। जैसे कि आप लोग मालूम हुआ लल्लूलाल जी की यह प्रमुख रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? लोक मंगल की भावना मलक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास जी, अज्ञे मुक्तिबोध। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है? बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से, दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से। ऑप्शन डी है साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों की एक ही मंच पर ले आने से। बताइए। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु कसावट में कमी आई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? रामचंद्र का, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रत्ना बाबने। बताइए। कवि केशव दास की कौन सी कृति बाढ़ विषय से संबंधित है, छंदों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र का। नेक्स्ट प्रश्न है विभानु भाव विचार संयोगादारस्पति सूत्र किसका है? इसका ये सूत्र है पूरा, ये किसका है? भरत मुनि, कृंतक, वामन, क्षेमेंद्र। ये सूत्र दिया है। तो बताइए भरत मुनि का एक प्रमुख सूत्र है विभावानुभाव
विचारी रि संयोगादरसि निष्पत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य की, इस पर स्टार लगा लीजिए। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र, सत्यार्थी, हरवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबू श्याम सुंदर दास जी। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? प्रश्न का मतलब है महादेवी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या कहा था? चारण काल, आदिकाल, वीर काल, बीज वपन काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? इस प्रश्न पर स्टार लगा लीजिए, काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा गया। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है, आना किस रचना की पंक्तियां हैं? तुलसीदास, कबीर, केशवदास, सूरदास। किन की रचना है बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास की रचनाएं कब। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला पत्र, इस पर स्टार लगा लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। हिंदी का पहला पत्र किसे कहा? उद्धत मार्तंड, इतिहास तिमिरनाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्धत मार्तंड हिंदी का पहला पत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, अति सूदो स्नेह को मारक किसकी पंक्ति है? अति सूदो स्नेह को मारक है किसकी पंक्ति है? आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद की यह प्रमुख पंक्तियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चलें किसकी पंक्तियाँ? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए प्रश्न पे। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले जाएंगे। नरेंद्र शर्मा जी, हरवंश राय बच्चन, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा जी। बताइए। काफ़ी बार यह पंक्ति पूछी गई है एग्ज़ाम में, पिछली बार एग्ज़ामों में यह पुलिस के एग्ज़ाम में पूछी गई थी। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चलें किसकी पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवती चरण वर्मा जी। नेक्स्ट प्रश्न, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? अन्या से अनन्या मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोपती, प्रभा खेतान। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभा खेतान, अनन्या से अन्या। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अमिये हलाल मद भरे सोयत श्याम रत्नागा, जियत मरत झुक झुक परत जहीं चितवत एक बार। किस कवि द्वारा लिखी काव्य की पंक्तियाँ हैं?
देव, बिहारी, रसलीन, मतीराम। तो यह पंक्तियाँ रसलीन की हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र बताया गया? आवारा मसीहा में बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, भगत सिंह, जैनेन्द्र। आवारा मसीहा में किसकी जीवनी का विवरण दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट प्रश्न है, पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी, उषा प्रेमचंद, उदय प्रकाश, ज्ञान रंजन। पिता कहानी के लेखक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान रंजन। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? इस पर स्टार लगा लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण यह कथन है। हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र का। बताइए, हिंदी नए चाल में ढली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण का है? 100 अजान और एक सुजान भट्ट का, धूर्त, रसिक काल, निस्सहाय हिंदू, श्यामा सौप। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 अजान एक सुजान भट्ट का। नेक्स्ट है, आज का लास्ट प्रश्न है, चंदायन की रचयिता कौन है? चंदायन, इस पर स्टार लगा लीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंजन, मुल्ला दाऊद। चंदायन काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। तो चंदायन की रचयिता है मुल्ला दाऊद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये थी आज की महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं। मैं आशा करता हूँ आपको आपके इस रचनाओं से